फिजा में बेहतरी के बाद रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी में नरमी हो गई है। इंडोर डाइनिंग और टेक अवे के औकात कार में भी तब्दीली हुई है। रेस्टोरेंट्स के औकात कार 4 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए हैं। खुले माहौल में डाइनिंग करने पर ताहाल पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगी कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, बताइएगा, नए औकात कार जारी कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम होने पर होटल और रेस्टोरेंट के औकात में नरमी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स का रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। होटल और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब में बारिश, हवा की रफ्तार और सिमत में तब्दीली के बायस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई है। 15 नवंबर के हुक्मनामे के तहत आयद पाबंदियों में नजरसानी की गई है। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंदियों में नरमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्मोक बार रूम EPA ने औकातकार के नए शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि पहले जो थे वो औकातकार में तब्दीली की गई थी ताकि लाहौर की फिजा को बेहतर किया जा सके, लेकिन उसके बाद दोबारा से उस औकातकार में तब्दीली पर नजरसानी की गई और अब लाहौर में पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकातकार में नुमाया जो है वो तब्दीली की गई है। तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है, जबकि पहले सिर्फ 4 बजे तक जो डाइनिंग थी उसकी इजाजत दी गई थी, जबकि टेक अवे रात 8 बजे तक इजाजत दी गई थी। और इसी के साथ साथ जो है होम डिलीवरी की सर्विस जो है वो सारी रात खुली थी, यानी वो सहूलत फराहम की गई थी। लेकिन अब औकातकार में तब्दीली के बाद तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है। DG माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी कोमल असलम, हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि स्मोक के पेश नज़र जिले इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। शाम 4 बजे के बाद इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान कार्रवाई स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें सील की गई हैं। इन कार्रवाइयों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, आज शहर के अंदर जो 4 बजे के बाद इंडोर डाइनिंग और पार्किंग एरियाज में खाने पर पाबंदी को जो है वो ऑब्जर्व किया गया, इन्हीं टाइमिंग को ऑब्जर्व किया गया। इसके पेश नज़र जो स्मोक SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानों को जो है वो सील किया गया। मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स और इंडोर को भी जो है वो सील किया गया और दीगर को जो है वो वार्निंग भी जारी की गई। जो DC लाहौर है सैयद मूसा रजा, उनकी हदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका तहसीलों में जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जो तहसील शालीमार है, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातमा ने जो है वो हालिया पाबंदी पर अमल दरामद का जायजा लिया और एक बारबेक्यू की दुकान को जो है वो सील किया गया। इसी तरह तहसील रायबंड में भी जो है वो कार्रवाई की गई और वहाँ पर यासिर ब्रोस्ट के मैनेजर को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। तहसील सदर में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी ने जो है वो हालिया पाबंदी पर बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिल आखिर स्मोक के बादल छट ही गए हैं। लाहौर में स्मोक की कमी से फ़ज़ा का मयार कदरे बेहतर हो गया है। AQI 160 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 8वें नंबर पर आ गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जानेंगे। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा, बताएगा क्या सूरत हाल है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हाँ जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स में खासी कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि 1000 से ज़्यादा तजावुज़ करती जा रही थी गुज़िश्ता कई रोज़ से। लेकिन इस वक्त बात करें तो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है 160 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलमी दर्जाबंदी में फ़िज़ाई आलूदगी के इस वक्त 8वें नंबर पर आ रहा है, जिसमें खासी बेहतरी देखी गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के जो बादल हैं, स्मोक के बादल जो हैं, वो छट्टे से शहरियों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि दीगर बीमारियाँ फैल रही थी और मामूलात ज़िंदगी शहरियों की कई तरह से मुतासिर हो रही थी। जहाँ पे हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी थी और पंजाब के मुख्तलिफ अजलाह में इस वक्त पाबंदियाँ जो हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन लाहौर में इस वक्त भी यही कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें शहरी, क्योंकि 24 नवंबर तक एहतियाती जो पाबंदियाँ हैं वो आयद रहेंगी शहर लाहौर में। मजीद इस वक्त अगर बात करें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितनी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ गई है, स्मोक भी कम हो रही है। फातिमा खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। क्वालिफाई करने वाली तमाम टीमें आने के लिए तैयार हैं। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें। पाकिस्तान आने के हवाले से खदशा दूर कर देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमीराती काम की निगरानी की जा रही है। अपना हदफ हासिल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खैरियत से करवाएंगे।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। चेयरमैन पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में है और तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। भारत के पास पाकिस्तान न आने का कोई ठोस जवाब नहीं। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बढ़ते हुए भारतीय असर व रसूख पर कहा कि आईसीसी दुनिया भर की क्रिकेट का सरबराह है, इसे अपनी साख को देखना होगा। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर के तौर पर काम करेंगे। अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ भी कहीं नहीं जा रहे। वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 2 महीने से कर रहा था ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कजाफी स्टेडियम का काम डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो जाएगा। वसीम अहमद, सिटी 42, लाहौर। अफसोसनाक खबर आपको दें कि जिंदगी के लिए आए बच्चे को मौत मिल गई। चिल्ड्रन अस्पताल आया 3 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहा। चुनिया के मियां बीवी 3 साला बासिम को चेकअप के लिए लाए। क्या मामला है ये जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा खींचेगा। जी, ये चिल्ड्रन अस्पताल में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जहाँ पे चूनिया का रहायशी 3 साला बच्चा बासम इखलाक जो कि इलाज के लिए आया था, लेकिन उसको इलाज के बजाय मौत मिली। ये 3 साला बच्चा जो अस्पताल में जो है वो अपनी वालदा के साथ मौजूद था कि अचानक ये बच्चा जो है वो खेलते हुए वालदा की नज़रों से ओझल हुआ, जिसके बाद वालदा ने उसको तलाश करना शुरू किया और 2 घंटे के बाद इस बच्चे की को जो है वो मुर्दा हालत में जो अस्पताल का एडमिन ब्लॉक है उसके अकबी हिस्से में वाक़या जो ओपन गटर था जो जिसके ऊपर ढक्कन नहीं था उसमें जो है वो गिरा हुआ पाया गया। वहाँ से इसको निकाला गया, इमरजेंसी शिफ्ट किया गया, लेकिन बच्चा जो है वो दम तोड़ चुका था। इस हवाले से जो अस्पताल इंतज़ामिया है उसने वज़ीर सेहत के नोटिस लेने के बाद जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी। इस इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इस वाक़े को एक इत्तफाकी हादसा करार दिया गया है और इसके जो हक़ाइक़ हैं वो इस तरह बयान किए गए हैं कि वालदा ने जो ही सिक्योरिटी एहलकार को बताया तो तमाम सिक्योरिटी एहलकारों ने मिलकर बच्चे की तलाश शुरू की और उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो सीवर मैन की मदद से उसको इस जो है वो मैन होल से निकाला गया और जब निकाला गया उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया इमरजेंसी में, लेकिन बच्चा जानवर नहीं हो सका। अस्पताल इंतज़ामिया की जो रिपोर्ट है उसमें किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया कि ये बिल्कुल एडमिन ब्लॉक के अकब में ये मैन होल जो है वो खुला क्यों था और इसको दरख्तों की टहनियों के साथ क्यों ढांप रखा था और यहाँ पे जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो जो झाड़ियाँ उगी हुई थी उनको क्यों साफ़ नहीं किया गया ताकि इसकी विजिबल जगह होती और इस पर जो है वो कोई भी इस तरह का जो है वो वाक़या पेश आने से पहले ही कोई पेशबंदी की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इसको गोल मोल किया गया। इस तमाम मामले को किसी को ज़िम्मेदार ठहराया ही नहीं गया कि ये जो गटर था ये क्यों खुला था, इसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी। ये तमाम मामला जो है वो उसको अस्पताल इंतज़ामिया अब इत्तफाकी हादसा करार देने के लिए कोशा है, लेकिन दूसरी जानिब जो बच्चे का वालिद है इखलाक चुनिया का रहायशी, उसका ये कहना है कि अगर 2 घंटे तक बच्चे की जो है वो तलाश की गई, उसका कहना था कि कोशिश की गई कि बच्चे को जो है वो मैन होल से निकालने के लिए और वो भी काफ़ी तगोदो के बाद जो है वो उसको अस्पताल का अमला निकाल पाया। उसका कहना है कि अगर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता, बर वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद उसका बच्चा बच सकता था। जी, जाहिद चौधरी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक मोरिया पुल कोहलू घर के इलाके का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी जंग आलूदा, अतराफ में सफाई के भी नाकिस इंतजाम हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे उमैर अफसल से। जुमैर बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मोरिया पुल कोहलूगढ़ के वाहद फिल्ट्रेशन प्लांट के बिल्कुल सामने, जो कि अरसा दराज से नाकारा है, जिसके बायस साफ़ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। शहरी जो है वो इस महंगाई के दौर में भी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात हैं। आप मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आपकी और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या मुतालबात है आपके? मुतालबा यही है कि पानी साफ़ होना चाहिए। ये फ़िल्टर लगा हुआ है पर ये फ़िल्टर के नाम पे लगा हुआ है, फ़िल्टर नहीं है ये ट्यूबवेल का पानी है, इसमें भी स्मेल आती है। यहाँ पर जो है वो साफ़ पानी की फराहमी इन लोगों को नहीं है और लगा हुआ जो फ़िल्टर प्लांट है उसमें भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए कोई भी जो है वो इकदाम नहीं किए जा रहे। और भी शहरी हैं, आप मुझे बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना है, कितने अरसे से ये फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जो है इसी तरह से नाकारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और यहाँ का रहायशी हूँ और सुई गैस से रिटायर हूँ। मियाँ शबाज शरीफ के दौर में ये वाटर फिल्टर प्लांट लगा था। कुछ अर्सा तो ये वो आते रहे, मेंटेनेंस वाले साफ़ करते रहे, मगर पिछले कोई 8-10 साल से पानी तो आ रहा है लेकिन फ़िल्टर साफ़ नहीं किया और लोग वो मेंटेनेंस का अमला जो है वो नहीं आ रहा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, मैडम मरियम नवाज़ से कि प्लीज़ यहाँ भी थोड़ा ख्याल किया जाए। इलाके में यहाँ साफ़ पानी वाला फ़िल्टर जो है इधर नज़दीक नहीं है, रहायशियों को दूर जाना पड़ता है और किसी वक्त घर में नहीं होता तो लोग आते हैं वो लेके पानी और पानी बेच के जाते हैं। पहले 30 की बोतल थी या 50 की बोतल है वो 20 लीटर वाली। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ज़रा गौर किया जाए और मामले के बहुत। आपने इनकी गुफ्तगू सूरी, इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो शहरी उमैर अफजल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।